हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी 4 दिसंबर को आपका सेट 2 का मैथ्स का पेपर है और ये क्लास 7th के लिए मैथ्स का मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया है सेट 2 के लिए। मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, 20 नंबर का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का आपका टाइम होगा और जल्दी से इंस्ट्रक्शंस पढ़ देती हूँ मैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य, 10 प्रश्न, पहले 10 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, 11वां और 12वां 2 नंबर के होंगे और 13वां और 14वां 3 नंबर का होगा, यानी कुल 14 प्रश्न होंगे। इनके मैंने 3 अलग अलग सेक्शन बना दिए। सेक्शन ए नाम दिया है मैंने 1 अंक के प्रश्नों का, तो जल्दी से 1 अंक के प्रश्न देखते हैं। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? जब हमें कोई भी 2 संख्या दी जाती हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं, इतनी कि हम गिन ना सके। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। यदि t बराबर 3 है तो 3t घटा 5 का मान क्या होगा? तो बेटा आप क्या करोगे, 3t घटा 5 लोगे, यहाँ पर t के स्थान पर 3 रखोगे तो 3t का मतलब है कि 3 को t से गुणा किया गया, यानी 3 को 3 से गुणा किया गया है, घटा में 5। 3 तिया 9, 9 में से 5 घटाओगे तो आपका उत्तर 4 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चौथे प्रश्न पर आ जाओ। 25/45 का सरलतम रूप। सरलतम का मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर एक ही पहाड़े में आती हैं तो उससे उसको भाग करके लिखो। तो दोनों 5 के पहाड़े में आती हैं तो 5 पंजे 25 और 5 निम 45। ऊपर 5 आ गया, नीचे 9 आ गया। अब 5 और 9 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, तो न्यूनतम रूप सरलतम रूप 5/9 हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखें। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र। किसी भी आकृति का परिमाप, मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं, तो चारों को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। तो इसी में हमारा उत्तर है कि चारों भुजाओं का योग करोगे तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। छठे प्रश्न पर आ जाओ। x जमा वाई जमा 2 एक द्विपदी व्यंजक है, यानी इसमें 2 पद हैं। क्या इसमें 2 पद हैं? सत्य और असत्य बताना है। x जमा वाई जमा 2, अगर हम ध्यान से देखें तो एक पद ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 पद हैं, 2 पद नहीं है। 2 पद नहीं है, इसका मतलब यह बात जो हमें कही गई है यह असत्य है। 7वां प्रश्न देखें। -4/5 भाग में -3। तो जब भी बच्चे हम भाग करते हैं तो देखो -4/5 लिखेंगे, जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा में पलट देंगे, बदल देंगे और बाद वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। तो बाद वाली संख्या है -3/1, इसे उल्टा करेंगे तो 1/-3 आएगा। 1 माइनस ऊपर है और 1 नीचे है, ये तो कट जाएगा। अब 4 की गुणा 1 से करोगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से करते हैं तो 4 एकम 4, नीचे वाले की हर से करते हैं तो 5 तिये 15। तो आपका उत्तर बच्चे 4/15 आएगा, जिसे आप इस खाली स्थान पर लिख दोगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ये भी सत्य असत्य का प्रश्न है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर हो तो व्यास 2r होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है। 9वें प्रश्न पर आ जाओ। -1 और 0 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अगर 2 संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। -1 में 0 जोड़ो और जो उत्तर आए उसको 2 से भाग कर दो। जब -1 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 2, तो -1/2 वो परिमेय संख्या है जो इन दोनों के बीच में आएगी। चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। 1/3 बड़ा है, ये बड़े का चिन्ह है, 5/2 से सही या गलत? तो पहले आप इसकी जांच करो। यहाँ मैंने 1/3 लिख दिया, कोमा लगाकर मैंने 5/2 लिख दिया। अब हम हर में 3 है और 2 है, 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6, ये 3 है, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब हम क्या करते हैं, इस लघुत्तम को 3 से भाग करेंगे। हम 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, मेरा उत्तर 2 आएगा और इस 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोमा।
अब क्या करोगे, अब इस 6 को इस 2 से भाग करोगे तो 2 तिया 6 3 आएगा, और 3 को इस ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। समझ में आई यहाँ तक बात। इसको जब हमने हल किया तो इसका उत्तर 2 आया, और इसको हल किया तो इसका उत्तर 15। इसको मैं एक तरीके से और बताती हूँ। देखो ये है 1/3 और ये है 5/2, दोनों की तुल्य भिन्न बना लो। इस वाली भिन्न को तो 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे, इस वाली भिन्न को 3 से ऊपर गुणा कर दो और 3 से नीचे। जब इसको हल करोगे तो 2 एकम 2, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा, 3 दूनी 6। इसको हल करोगे तो 15/6। दोनों संख्याओं के नीचे 6 आ गया, इसमें 2 है और इसमें 15 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 15, तो 15/6 बड़ा हुआ। 15/6 कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। जब 15/6 बड़ा है तो यही वाली संख्या बड़ी होगी, यानी 5/2 बड़ा होगा। जबकि ये कह रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो ये असत्य कह रहा है। तो ये 10 प्रश्न थे 1-1 अंक के। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपको 2-2 अंक के प्रश्न मिलेंगे हल करने के लिए। ये देखो, एक वृत्ताकार तश्तरी, तश्तरी मीन्स प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, की परिधि ज्ञात करो। भाई ये वृत्त है, इसकी परिधि का मतलब जो ये मैंने पिंक कलर का बाउंड्री खींची है, ये कितनी लंबी होगी, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, पहले पूरा लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो तरीके से करके आना है पेपर में। वृत्त की त्रिज्या को नाम दिया जाता है r, बराबर है 14 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुणा पाई गुणा r। तो 2 तो यूं का यूं, पाई का मान अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम 22/7 यूज करते हैं। और देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14। नीचे 7 एकम 7, ऊपर 14 है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 को 22 से गुणा करोगे तो 22 चौक 88 सेंटीमीटर हमारी तश्तरी की परिधि आ जाएगी। आसान सा था। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 12 पर। यदि a बराबर है 2 और b बराबर है -2 हो तो a की 2 जमा ab जमा b की 2 का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बनाकर इधर करती हूँ इस प्रश्न को। a की पावर 2 जमा ab जमा b की पावर 2। a की जगह पर 2 रखना है तो यहाँ मैं 2 रखूँगी और 2 के ऊपर 2 लगाऊंगी, जमा ए बी में a और b की गुणा हो रही है तो a की जगह मैं 2 लगाऊंगी ब्रैकेट में और b की जगह -2, और फिर हम दोनों को गुणा करेंगे। और b की 2 का मतलब b की जगह मैं -2 लगाऊंगी और उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये जो 2 के ऊपर 2 लगा है तो 2 को 2 से 2 बार गुणा करना है, यानी 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। अब यहाँ देखो ये जमा है और ये घटा है, इस पूरे को जब मैं हल करूँगी तो जमा घटा 2 को 2 से गुणा करूँगी तो 4। अब सुनना, ये बहुत ध्यान से समझने के प्रश्न हैं। ये है -2 की घात 2, तो जब -2 के ऊपर 2 लगा है यानी वर्ग लगा है, इसका मतलब है -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी तो 4 आ जाएगा और 2 माइनस के चिन्ह मिलकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 घटा 4 जमा 4, 4 से 4 कट के 0 आ जाएगा और केवल 4 आपका उत्तर बच जाएगा। चलिए अब सेक्शन नंबर सी पर चलते, जिसमें 3 अंक के प्रश्न हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो वीडियो पॉज करके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो, उसका कोई पैसा नहीं लगता। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। जब टीचर इतनी मेहनत करती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 13वें प्रश्न पर आ जाओ, हल करो। इसके 2 भाग हैं भाई, 5/63 घटा 6/21। तो आप इसे कैसे हल करोगे? 5/63, एक घटा का चिन्ह अंदर है और एक बाहर है, तो 2 घटा के चिन्ह जब आपस में मल्टीप्लाई होते तो जमा बन जाते हैं, तो 6/21। अब इसको हल करने के लिए नीचे 63 है और 21 है, 21 के पहाड़े में 63 आता है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, तो 63 को मैं लघुत्तम ले लूँगी।
इस 63 को जब इस 63 से भाग करूंगी तो 1 आएगा और 1 को 5 से गुणा करूंगी तो 5 जमा, अब मैं इस 63 को 21 से भाग करूंगी तो ये 3 पर जाएगा, 21 तिया 63, और इस 3 को ऊपर वाले 6 से गुणा कर दूंगी तो 3 छिक 18, ऊपर आ गया 18 जमा 5 जो कि होगा 23 और नीचे आ जाएगा 63, 23 बटे 63 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी के दूसरे भाग पर चलते हैं। देखो घटा आ गई, भाग पहले मैंने दे दी थी, गुणा आ गई। हर तरह के सवाल की मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है ताकि आपको पेपर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये गुणा करना है, 3/7 गुणा -2/5। अब ये देखो ऊपर 3 है तो नीचे 7 और 5 है, 3 के पहाड़े में 7 और 5 नहीं आते। ऊपर 2 है तो नीचे 7 और 5 है, 2 के पहाड़े में भी 7 और 5 नहीं आते। तो कोई भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को नहीं काटेगी। तो अब आप क्या करो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुना कर दो, 3 दूनी 6, एक जमा का और एक घटा का है तो घटा लग जाएगा, और 7 को 5 से गुना कर दो, 7 5 35। बस ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। और अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सैंपल पेपर का। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। P इधर से शुरू में PQR और S और वापस P तक जाएंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। QM ये हमारा QM है जो शीर्ष Q से यानी यहाँ से SR तक की ऊंचाई है। Q से और SR तक की जो ऊंचाई है उसका नाम QM है। क्लियर हो गया। यदि SR बराबर है 12, देखो SR यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है, QM यानी ये संगत ऊंचाई कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर है। तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करो। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप सारी बातें लिखेंगे क्योंकि ये 3 अंक का प्रश्न है। आप पेपर में लिख के आओगे समांतर चतुर्भुज का आधार, भाई PQRS का आधार है। थोड़ा सा इसको सफाई से लिखते हैं। देखो थोड़ा ना स्क्रीन पे बच्चे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, पेन नहीं चलता है, हम उसको पकड़कर भी स्क्रीन पर नहीं ऐसे लिख सकते हैं। तो आधार का नाम है RS, SR नहीं, RS, जिसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। PQRS की संगत ऊंचाई का मतलब है कि अगर मैं इसको आधार ले रही हूँ SR को तो ऊंचाई मैं इसी को लूँगी। तो PQRS की जो संगत ऊंचाई है उसका नाम है QM, जिसकी लंबाई कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। और फिर आप लिखोगे PQRS का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ तक नोट कर लो, मैं स्क्रीन को क्लियर करके दोबारा क्वेश्चन करूँगी। तो अब जब हम क्षेत्रफल की सारी बातें नोट कर लेना, 12 और 7.6, तो अब आप यहाँ लिखोगे समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। फार्मूला जरूर लिख के आना है नहीं तो नंबर कट जाएंगे। 3 अंक का प्रश्न है। 1/2 गुणा आधार गुणा संगत है, ये पूरा यहाँ साइड में जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, संगत ऊंचाई। तो 1/2 आधार का नाम है RS और ऊंचाई का नाम है QM। ठीक हो गया। 1/2 RS का मान कितना है 12 और QM का मान है 7.6। 2 के पहाड़े में 12 आता है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ऊपर 6 रह गया और 7.6 रह गया। ठीक है, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, 6 की और 7.6 की। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको गुणा ना आए तो आप 76 की 6 से गुणा कर लो, 6 छिक 42 नहीं 6 छिक 36, हासिल पाए 3, 6 7 42 और 3 45। में एक स्टेप आगे चली गई, 456 आया, लेकिन यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है तो 45.6 वर्ग सेंटीमीटर ये मेरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बच्चे मैंने आपके लिए जल्दी से एक सैम्पल पेपर बनाया है जो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सेट 2 का सॉल्यूशन भी बहुत जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी करना। थैंक यू।